इसका मतलब है कि तुम कह रही हो कि चांद का रंग बदल जाएगा। असल में नहीं, बस वो फेरीज की रोशनी के कारण अलग रंग का चमकेगा। फेट फेरीज का जादू सबसे ज्यादा फेरी मून की रोशनी में होता है और कुछ फेरीज तो इतनी रेयर होती हैं कि वो सिर्फ आज के दिन ही दिखेंगी। तो आज सूरज डूबने के बाद पूरे आसमान में फेरीज चमकती हुई दिखेंगी। वाओ! जब मिस प्रिमरोज ने फेरी मून बोला तो मुझे लगा कि वो सिर्फ एक मुहावरा होगा जैसे वंस इन अ ब्लू मून। वैसे एवा, ब्लू मून भी सच होता है। क्या? इज़ाबेल, तुम तो जानती हो आज छुट्टी है, थोड़ा आराम कर लो। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया की रक्षा करनी है तो मेहनत तो करनी होगी। अच्छा यूनिकॉर्न राइडर बनने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। ओह, अगर तुम इतनी ही तैयार हो तो फिर स्टेबल तक मुझसे पहले पहुंचो। क्या? रुक जाओ, ये नहीं हो सकता सोफिया। गुड मॉर्निंग रिवर। हे वैलेंटीना। बिजी। आज कोई क्लास नहीं है तो कितना मजा आ रहा है ना? आज कोई छुट्टी नहीं है रोरी। फेरी मून कोई मजाक नहीं है। आज का दिन फेट फेरी के जादू को सम्मान करने का दिन है। हाँ, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे लीफ से मिला दिया। सच में, उन्होंने ही डैड और मुझे वाइल्ड स्टार से मिलाया। मैं तो उनका एहसानमंद हूँ क्योंकि उनकी वजह से आज छुट्टी हो गई। हाँ, फेरीज बहुत अच्छी हैं, पर सबको पता है कि आज के दिन की इम्पोर्टेंस क्या है। फूलों को चुनने का दिन, और वो तो हम ही जीतेंगे। असल में ये कोई कंपटीशन थोड़ी है। तुम ऐसा ही सोचती रहो, इससे पूछो है कि नहीं। वैलेंटीना, अरे कहाँ गायब हो? क्या है? हारने के लिए तैयार हो? ऐसा भी क्या है, सिर्फ फूल ही तो चुन रहे हैं। ओह, सच में तुम भी? मेरे कॉम्पिटिटर को क्या हो गया है? तुम्हें तो जीतना पसंद है। मैं सिर्फ काम की चीजों पर ही फोकस करती हूँ। फेट फेरीज को सम्मान देने में? क्या? ओह प्लीज, मैं तो बात कर रही हूँ आज रात की फेरी मून की मास्क पार्टी के बारे में। सिंडर और मैं ऐसे तैयार होंगे कि दुनिया देखेगी। ये हुई ना बात। रहने भी दो वैलेंटीना। तुम्हें लगता है तुम्हें कोई पलट के भी देखेगा जब स्टॉर्म और मैं वहाँ अपने रॉकिंग स्टाइल में एंट्री मारेंगे? कमाल कर दिया। फूलों को चुनने का टाइम आ गया। आ गई अपने वाली पे। फूल चुनने की रस्म में सभी यूनिकॉर्न राइडर्स का स्वागत है। आज हम फेट फेरीज का सम्मान करते हैं जिन्होंने हमें अपने प्यारे यूनिकॉर्न से मिलवाया, और आज का जश्न मनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी इनकी। स्टार बर्स्ट फ्लावर्स। ये खास तरह के फूल केवल परियों की चांद रात में ही खिलते हैं। यूनिकॉर्न्स के साथ ज्यादा से ज्यादा फूल चुनने की कोशिश करो। ये सजावट में तो अच्छे लगते ही हैं, लेकिन चांद के ऊपर आते ही इन फूलों के खिलने पर मिलेगा असली सरप्राइज। तो सब लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। चलो जल्दी 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 करो। आहा, मिल गया। अरे हाँ, मेरा एक और बाकी सबका 0। ओह, इज़ाबेल से यही उम्मीद है। ओह, हेलो। तुम्हारी तो खुशबू भी बहुत अच्छी होगी। हाँ, बहुत अच्छी है।
ध्यान से। बच के रहना, मौसम तूफानी होने वाला है। अब बोलो कौन तूफानी था? तुम्हारे लिए कभी कोई चीज सिंपल नहीं हो सकती क्या? खैर, इतनी मेहनत के बाद नींद बनती है। हाँ। रेस लगाती हो? मैंने इतनी मेहनत से ये बाल कांटों में उलझने के लिए नहीं सुलझाए हैं। तुम बहुत बोर हो। मिल गया। हा, हमसे बेहतर कौन हो सकता है? मैं उनसे तो नहीं हारने वाली। जैकपॉट। चलो दोस्त, अगर वो फूल मिल गए तो हमारी जीत पक्की। हाँ, वो देखो, वहाँ से चलते हैं। तुम डरना मत, हम जीत जाएंगे। वो ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। इज़ाबेल, क्या कर रही हो तुम? जीत की तैयारी। ये कोई कंपटीशन नहीं है। ये तुम सोचो। मैं तो फीड फेरीज को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यूनिकॉर्न राइडर क्यों चुना था। चलो मेरे दोस्त, अब बिल्कुल मत डरना। रिवा, हिलो मत, सीधे खड़े रहो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। इज़ाबेल, प्लीज अपना ख्याल रखो। हाँ, प्लीज ऐसा मत करो। सॉरी मेंडोजा, ये मेरा स्टाइल नहीं है। अरे घबराओ मत रिबो। मैं हार नहीं मानती, इसलिए मैं यहाँ हूँ। मैं ये कर सकती हूँ। नहीं, मैं नहीं देख सकती। बस मैं पहुँच ही गई हूँ। लो, हो गया। अरे मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। सॉरी, लेकिन तुम कुछ दिन तक राइडिंग नहीं कर पाओगी। पर मैं एक यूनिकॉर्न राइडर हूँ, राइडिंग कैसे ना करूँ? बस जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम गिर सकती हो। आखिर हुआ क्या? वो एक एक्सीडेंट था। पर तुम तो इतनी कमाल की राइडर हो और आज तो सिर्फ फूल चुन रही थी। ये तो ऐसा हो गया जैसे रनर के चलते चलते पैर टूट जाए। वो इसलिए क्योंकि मेरी गलती नहीं थी। मैंने कहा था मैं संभाल लूंगी। अगर तुमने मेरी बात मानी होती और डरते नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब मुझे चुपचाप बैठकर तुम सबको जीतते हुए देखना पड़ेगा। इज़ाबेल, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? वो एक एक्सीडेंट था। क्यों ना हम सब मिलकर थोड़ी मजे करें? हाँ, मस्ती तो हम कर ही सकते हैं। सोचो कितना अच्छा दिन है, हर तरफ फेरीज ही फेरीज है और हमें तो शाम की पार्टी के लिए भी तैयार होना है। मेरा कोई मूड नहीं है पार्टी का। तुम्हारा पार्टी करने का मूड नहीं है? ऐसी बातें मुझे कभी समझ ही नहीं आती। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ रिवर। कम से कम तुम चल तो सकते हो।
प्रॉब्लम तो नहीं अगर मैं पार्टी को लेकर एक्साइटेड हूँ तो? हाँ, क्यों नहीं। आज का दिन फेरिस का सम्मान करने का है। हाँ, मतलब ये कि हमें तैयार होना है। उदास मत होना रिवर, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। बहुत अच्छा। मुझे उम्मीद है वो आती ही होगी, पर क्या तुम हमारे साथ पार्टी में चलना चाहते हो? अच्छा ठीक है, मुझे उम्मीद है तुम वहाँ जरूर आओगे। मुझे माफ करना, तुम्हें लगी तो नहीं ना? मैं ठीक हूँ, थैंक्स। तो तुम भी डांस करने के मूड में नहीं हो? ओह, मैं बस सिर्फ देखने के लिए आया था। ठीक है, मैं इज़ाबेल हूँ। डैनी? यहाँ पहले तो नहीं देखा तुम्हें। हाँ, मैं ज्यादातर डॉम में ही रहता हूँ। मजेदार लग रहा है ना? लगता तो है। तुम्हारा यूनिकॉर्न कौन सा है? मैं भी उसे ही ढूंढ रहा हूँ। कहीं वो तो नहीं जिसका सर उस बोल में घुसा हुआ है? ओह, नहीं, वो किसी और की मुसीबत है। तुम्हारा यूनिकॉर्न कहाँ है? यहाँ नहीं है, मुझे थोड़ी देर दूर रहना था। अपने यूनिकॉर्न से? ऐसा भी कभी होता है क्या? तो फिर शायद मैं ही स्पेशल हूँ। तो तुम उसे पार्टी में नहीं लेकर आई? तुमने उसे अकेला छोड़ दिया? देखो, उसने मुझे बहुत निराश किया है, समझे? वो तो ठीक है, और मैं खुद को यूनिकॉर्न राइडर कहती हूँ और चल भी नहीं पा रही हूँ। खैर कोई नहीं, फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्यों नहीं पड़ता? मैं झेल चुका हूँ। आपके पास कुछ बहुत खास होता है और फिर वो अचानक से छिन जाता है। लगता है जैसे अब तुम कुछ नहीं कर सकते, और अब तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है। तुम्हारा गुस्सा जायज है। अगर मैं यूनिकॉर्न राइडर नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं हूँ। हाँ, यही तो हमारी पहचान है। हाँ, और मैं बनी ही इसीलिए थी। देखो मेरी मसल्स कैसी हैं। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, फास्ट हूँ,
किसी चीज से नहीं डरती मैं। गहरी खाइयों को पार करती हूँ, टूटती इमारतों से निकलती हूँ और वैलेंटीना के साथ रहती हूँ मैं। ये सब करके भी अगर मैं तैयार नहीं हूँ तो लानत है मुझ पर। I mean, मैंने रेवेंसेल और उसकी फौज का सामना किया है पहले ही हफ्ते में। वाह, तुमने सच में बहुत झेला है। हाँ, और मुझे हर पल मजा आया। जानते हो डरने वाला कौन था? रिवर। हालांकि उसे ग्रिम मैजिक को अपनी पानी की शक्ति से उड़ा देने में हिचक नहीं हुई। वाकई उस रात उसने मेरा साथ दिया, वहाँ टेंपल में भी। रिवा, हाँ, लगता है काफी कमाल का यूनिकॉर्न है। हाँ, वो तो है। शायद मैं कुछ ज्यादा ही कह गई। कभी कभी थोड़ी दूरी अच्छी होती है, जरूरत पड़ने पर वो साथ होगा। वैसे भी तुम्हें अभी एक यूनिकॉर्न की जरूरत नहीं है। हाँ, लगता तो है। तुम दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? नीचे चलो, मैं हर जगह ड्यूटी नहीं दे सकती। क्या तुम मेरी क्लास में थे? मास्क में नहीं पहचाना ना? अब नीचे चलते हैं, मैं डांस फ्लोर पर मिलूंगा। आप भी, मिस आर्मस्ट्रॉन्ग। हे दोस्त, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे साथ जाने के लिए कोई राइडर नहीं है? बहुत अफसोस हुआ, मैं भी अकेला ही हूँ। तो ठीक तो हो ना? हे, क्या तुम मेरे साथ कुछ देर घूमना चाहते हो? थोड़ी देर बातें ही कर लेंगे। क्या तुम कभी फीड फेरी आइलैंड गए हो? सुना है वो साल के इस टाइम पर बहुत सुंदर होता है। वहां से फेरी मून कितना कमाल का लगेगा। क्या कहते हो? तुम दोनों का स्टाइल कमाल का है। सच में तुम लोग बहुत ग्लैमरस लग रहे हो। हाँ, ग्लैमरस दिखना ही काफी हो तो। जो हमें बहुत पसंद है। ओह वाव, तुम्हारी ड्रेस तो काफी अच्छी है। पर मुझसे ज्यादा अच्छी तो नहीं है ना? हे, हे! डांस करोगी? नहीं। अरे कुछ नहीं होगा, सिर्फ थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। ये देखो, इससे कहते हैं क्रच डांस। रहने दो, थैंक्स, पर मुझे नहीं करना। ओह, लगता है ये फेरी पफ्स में लेमन ड्रॉप मशरूम भी है। ये इस आइलैंड की स्पेशलिटी है। तो रिवर तुम्हारे साथ आया है? उसके बिना यहाँ मजा नहीं आ रहा ना। ओह, ऐसा नहीं है। शायद उसे यहाँ खाना अच्छा लगता। वो तुम्हारे बिना आना नहीं चाहता था। तुम चाहो तो उसे बुला सकती हो। तो तुम भी यहाँ पहुँच ही गई, और करती भी क्या? मुझे इस ग्लैमरस अवतार में देखे बिना रहा नहीं गया ना। इज़ाबेल, तुम्हारे बाल। सॉरी, मेरे पास ऊंचे ऊंचे हेयर स्टाइल करने का टाइम नहीं था। वैसे भी मैं आने ही नहीं वाली थी। सीरियसली? क्या हुआ? तुम्हारे बालों का रंग फेड हो रहा है। क्या? ऐसा कैसे? देखो, इज़ाबेल, तुम्हारा बॉन्ड। मुझे रिवर से मिलना है। किसी टीचर की नजर में मत आ जाना। अगर उन्हें लगा कि तुम्हारे यूनिकॉर्न बॉन्ड में कोई प्रॉब्लम है, तो अच्छा यही होगा, उन्हें पता ना चले। हे, मैं भी तो सफायर ही हूँ। मैं नहीं चाहती हमारे डॉर्म का नाम खराब हो। चलो सिंडर, चलकर सबका ध्यान बटाते हैं। आहा, अब
आके मजा आएगा मुकाबले का। रिवर! कहाँ गया वो? हे, कुछ नहीं हुआ दोस्त, बिल्कुल मत डरो। इज़ाबेल, तुम ठीक तो हो? क्या हो गया? रिवर, महसूस नहीं हो रहा। वो चला गया। हे, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे निशान गायब हो गए। क्या तुम्हारे बॉन्ड को कुछ हो गया है? मुझे माफ करना, पर अगर तुम्हारे राइडर को तुम्हारी जरूरत नहीं थी तो इसमें उसका नुकसान है। तुम कमाल के हो। चलो आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। क्या मतलब रिवर चला गया? इनका बॉन्ड टूट गया। वाइल्ड स्टार के साथ यही हुआ था जब डैड गायब हुए। ओह, पर मैं तो गायब नहीं हुई थी, मैं तो यही हूँ। हमारी छोटी सी लड़ाई हुई थी, उसका कोई मतलब नहीं था। क्या रिवर को ऐसा लगा कि मैंने उसे छोड़ दिया है? उसकी गलती भी क्या है? तुमने कितना गुस्सा किया था? तो क्या हो गया? वो भाग जाएगा क्या? और मैं उसके पीछे भाग भी नहीं सकती। वाइल्ड स्टार? वो क्या है? ये तो डैनी का मास्क है, पर वो यहाँ क्या कर रहा था? डैनी कौन है? पार्टी में एक लड़का मिला था, हम रिवर की बातें कर रहे थे। रिवर? ओह, जरूर वो ही ले गया होगा। क्या? पर वो ऐसा क्यों करेगा? ये मुझे भी नहीं पता। तो वो लोग कहाँ गए होंगे? मैं नहीं जानती। चलो उसे ढूंढते हैं। मैं यहीं रुकूंगी, मुझे रुकावट नहीं बनना। तुम नहीं आओगी? ये मिशन तो यूनिकॉर्न राइडर्स ही पूरा कर सकते हैं। ओह, अब बस भी करो। सुबह से हम सब तुम्हारा बुरा मूड झेल रहे हैं, पर अब सच में बहुत हो गया। हाँ, ये सच है, तुमने हद कर दी है। सोचा भी नहीं था तुम हिम्मत हार जाओगी। पर मेरी हालत तो देखो, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। ऐसी सोच के साथ तो नहीं कर सकती। रिवर को जरूरत है, उसकी राइडर तुम हो। अब तो नहीं हूँ। तो चलो साथ और उसे वापस जीत कर लाओ। मुझे मालूम था, मैंने उसे ठीक पहचाना। तुम पैर पर ज्यादा जोर नहीं डाल सकती। कोई बात नहीं, मुझे पकड़ कर बैठेगी। यानी मैं सिर्फ बैठी रहूंगी? मैं जानती थी। गर्ल्स जल्दी आओ। डैनी, तुम कर क्या रहे हो? नहीं, उस तरफ नहीं, उधर चलो। उस रास्ते पर कांटे ही कांटे हैं। तो कूद कर चलो ना। मुझे नहीं लगता इतनी ऊंची छलांग लगाना तुम्हारे पैर के लिए ठीक होगा। तो कम से कम तेज तो चलो। कोई बात नहीं, याद रखो ये परेशान है। अच्छा, तुम ही मुझ पर चिल्लाई थी ना? घबराओ मत इज़ाबेल, याद रखो हम एक आइलैंड पर हैं, वो दूर नहीं जा सकते।
तुम अपनी राइडर के बारे में सोच रहे हो? क्यों? उसे तुम्हारी कोई चिंता नहीं थी। सॉरी, जानता हूँ तुम तकलीफ में हो, पर उसे भूलने की कोशिश तो करो। वो देखो, वो रहा फीट फेरी आइलैंड। आओ चलकर देखते हैं। मस्त है ना? ये लहरों वाला पुल है। लहरें कम हो तभी पार कर सकते हैं। चलो जल्दी चलो। पानी बढ़ रहा है, हम बस पहुंच ही गए। जितना सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। वो देखो, वो अंडरवुड फेरीज। ये जमीन के नीचे रहती हैं और तभी बाहर आती है जब फेरी मून हो। इन्हें देख पाना कितनी बड़ी बात है। जानते हो, अंडरवुड फेरीज बहुत खास होती हैं। कहते हैं कि वो अपनी शक्तियों से तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। तुम्हारी राइडर को तुम्हारी कदर नहीं थी रिवा। तुम्हें किसी ऐसे के साथ बंधना चाहिए जो तुम्हारी परवाह करे। घबराओ मत रिवा। अंडरवुड फेरीज हम दोनों को एक और मौका दे सकती है मेरे दोस्त। वो जरूर उस आइलैंड पर है। तो क्या रिवर तैर कर गया? क्या रिवर पानी के नीचे सांस ले सकता है? जब वाइल्ड स्टार डैड से अलग हुई तो उसकी शक्तियाँ खत्म हो गई। मुझे नहीं लगता रिवर की जादुई शक्तियाँ बची होंगी। फिर वो इतनी दूर आइलैंड तक कैसे गए? यहाँ जरूर एक पुल है जो लहरें कम होने पर दिखता है। वो फेरी आइलैंड को यहाँ से जोड़ता है, वहीं से वो फेरीज आती हैं। पर डैनी उसे वहाँ क्यों ले गया? क्योंकि आज फेरी मून है। या फिर अंडरवुड फेरीज की वजह से। मैंने कहा था ना, कुछ बहुत रेयर फेरीज भी होती हैं। उनके पास खास शक्तियाँ होती हैं। फिर फेरीज ने हमें उन यूनिकॉर्न्स के साथ मैच किया जो हमारी किस्मत में थे। पर ये अंडरवुड फेरीज, ये तुम्हारी किस्मत बदल सकती हैं। किस्मत बदल सकती है? इसका क्या मतलब? मतलब हमें जल्दी चलना होगा। लेकिन लहरें बढ़ रही हैं, पुल तो गायब हो गया। हम अपना रास्ता बनाएंगे। चलो वाइल्ड स्टार, दिखाओ अपना जादू। चलो रिवर को घर वापस लाएं। वो देखो, वो रहा रिवर। तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ, छोड़ दो उसे। नहीं, रुक जाओ। क्या उन दोनों ने? नहीं, ऐसा कैसे मुमकिन है? ये जादू बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। डैनी ने अंडरवुड फेरी के जादू से अपनी किस्मत को बदल दिया है। मतलब उसने बेईमानी से जबरदस्ती बॉन्ड बनाया। रिवा, हमने कर दिखाया। हमने सच में कर दिखाया। हे, दूर हो जाओ मेरे यूनिकॉर्न से। इज़ाबेल, मुझे माफ करना, पर रिवर अब मेरा हो चुका है। यूनिकॉर्न राइडर बनना मेरी किस्मत है। ये मौका नहीं छोड़ूंगा। रिवर, प्लीज, देखो मैं हूँ। वहीं रुक जाओ। मुझे किसी को चोट नहीं पहुंचानी। मैं यहाँ पर सिर्फ अपना हक लेने आया हूँ। पर रिवर तुम्हारा नहीं है। क्यों नहीं है? मेरा भी उस पर उतना हक है जितना तुम लोगों का है। मुझे भी तुम लोगों की तरह यूनिकॉर्न एकेडमी में बुलाया गया था। उन्होंने मुझसे कहा मुझ में कुछ खास है, कि मुझे चुना गया है और मैं सारी दुनिया की बुराई से रक्षा करूंगा।
मुझे पहली बार अपनी जिंदगी का मकसद मिला। मैंने कसम खाई थी कि मैं सबसे अच्छा यूनिकॉर्न राइडर बनकर दिखाऊंगा। मैंने पहले ही रात में पूरी स्पार्कल बुक पढ़ ली थी, लेकिन फेट फेरी ने मुझे निराश कर दिया। मुझे मेरा यूनिकॉर्न ही नहीं मिला। मैं यहाँ आया था एक यूनिकॉर्न राइडर बनने के लिए, पर उसकी जगह मुझे खाली हाथ घर वापस भेज दिया गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ जानती हूँ, पर बुरा तो हुआ। अब ठीक है, मैंने अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से बदल दी है। अब मेरे पास रिवर है, तो मैं दिखा दूंगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तुम एक यूनिकॉर्न से जबरदस्ती बॉन्ड नहीं कर सकते, वो भी मेरे। तुम क्या जानती हो इसके बारे में? तुम्हारा बॉन्ड इतना मजबूत था तो फिर टूट कैसे गया? मैं इतना जानती हूँ कि ये नकली बॉन्ड बकवास है। छोड़ दो आप। तुम्हारे पास जो मौका था वो तुमने गवा दिया। मैं वो गलती नहीं करूंगा। नहीं! तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हमें उसे रोकना होगा। ओ नहीं नहीं नहीं! वो! मैं तुम्हें खो नहीं सकता। हमें कूदना होगा। तुम में तो पानी की शक्तियां है ना? तुम तैर सकते हो या लहरों की सवारी कर सकते हो। अब चलो। नहीं! नहीं, तुम रिवर को अकेला छोड़ दो। वो मेरा है। ये तुमने क्या कर दिया? मैंने उसे एक राइडर दिया है। डैनी, मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता कि स्पार्कल बुक से सीखना आखिर क्या है, पर वो सारा ज्ञान उस एहसास के सामने कुछ नहीं था जो मुझे ग्लेशियर से बॉन्ड होकर महसूस हुआ। वो बॉन्ड बिल्कुल अलग है, गहरे प्यार जैसा है। और ये जो भी अंडरवुड फेरीज ने तुम्हारे और रिवर के साथ किया है वो गलत है। मैं तो सिर्फ अपनी किस्मत बदलना चाहता था। देखो, जो हुआ उसका मुझे दुख है। अगर मुझे यूनिकॉर्न राइडर बनने से मना कर दिया तो मेरा भी दिल टूट जाएगा। देखो, मुझे इमोशनल बातें अच्छी लगती हैं, तो मैं बीच में बोलना नहीं चाहती, पर एक बार उस तरफ भी देख लो। ये तो ठीक नहीं है। क्या ये हमने किया? अगर ये लहर आइलैंड से टकरा गई तो सब तबाह हो जाएगा। और साथ में हम भी गायब हो जाएंगे। रिवर, देखो ये मैं हूँ। चलो यहाँ से। रुको, हम ऐसे नहीं जा सकते। हमारे पास और कोई चारा नहीं है लैला। पर ये जगह तो फेट फेरीज का घर है, और अगर वो ही ना रही तो कभी कोई भी किसी यूनिकॉर्न के साथ बॉन्ड नहीं कर पाएगा। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ भी हो। मैं तो सिर्फ जादू को बचाना चाहता था। हाँ, बहुत अच्छा किया। रिवा, तुम इसे रोक सकते हो ना? अपना जादू चलाओ। रिवर, प्लीज, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। मुझे डर लग रहा है। तुम्हारे यूनिकॉर्न को तुम्हारी जरूरत है और तुम डर रहे हो? मैं यही हूँ रिवर। ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने कुछ गलत नहीं किया।
मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें दूर कर दिया। मुझे चोट लगी तो मैं बहुत डर गई। मैं एक एथलीट हूँ, एक यूनिकॉर्न राइडर हूँ, पर अचानक ये सब बदल गया और मैं जिंदगी थी बस एक कंपटीशन, जीतना था जिंदगी का ये गेम, क्यों ली थी मैंने ये डिसीजन। भले ही अब मैं तुम्हारी राइडर नहीं हूँ, तो भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। सब लोग रास्ते से हट जाओ। चलो। हम कर दिखाएंगे। इज़ाबेला और रिवर कहाँ है? वाह! थैंक यू। समुद्र की लहरें आज कुछ अलग ही लग रही हैं। मिस प्रिमरोज, जैसे ही मुझे पता चला कि ये लड़का दरअसल है कौन, मैंने मिस प्रिमरोज को बता दिया कि आइलैंड पर एक घुसपैठिया आ गया है। मुझे माफ कर दीजिए, वो फीड फेरिस बिल्कुल सही थी। मैं यूनिकॉर्न राइडर बनने के लायक नहीं था। हाँ, तुम नहीं थे, पर इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया को तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। तुम अब भी बड़े बड़े काम कर सकते हो। मैं करूंगा, मेरा वादा है। तो चलो, फेरी बोट तुम्हें घर ले जाने को तैयार है। एक दूसरे का ध्यान रखना। हे रिवर, अगर मन हो तो क्या मेरे साथ डांस करोगे? वू, पार्टी टाइम! हाँ। वू! हे, कैसे हो? ओह, तो लगता है तुम दोनों के बीच का ड्रामा खत्म हो गया। देखा मैं सही थी, हमेशा की तरह। तुम ये कैसे? अच्छा छोड़ो, जाने देते हैं। तुम सब कहाँ गायब थे? तुम सोच भी नहीं सकते यहाँ क्या क्या हुआ। सिंडर और मैंने तो डांस फ्लोर पर आग ही लगा दी। सच कह रही हूँ, पूरी रात देखने वालों की भीड़ लगी रही। होना ही था। हाँ, जब तक स्टॉर्म और मैंने अपने नए स्टाइल का डांस नहीं दिखाया। ये देखो मेरा नया मूव। ये लोग तो पागल ही हो गए। तुमसे मेरी तारीफ बर्दाश्त नहीं हो रही। सॉरी वेल, पर तुम जानती हो ना, असली तूफान तो स्टॉर्म ही लाता है। ठीक है, तो चलो दिखाओ अपने नए मूव्स।
सुंदर है। तो वक्त आ गया। तुम घबराओ मत, हमें कुछ भी करना पड़े लेकिन वैसा दोबारा नहीं होने देंगे।